प्रवीण कुमार केसरी शब्दों के ऐसे जादूगर जिनके व्यंग में हंसी की खनक है, सोच की गहराई है और सच का करंट भी। लेखक, कवि, गीतकार और अधिवक्ता, ये उनकी पहचान से ज्यादा एक जागरूक नागरिक की चार भाषाएं हैं। इस बार वे लेकर आए हैं अपनी नई व्यंग रचना। प्रमाण पत्र ऑनलाइन है या डिजिटल केंद्र में लाइन है। ये रचना कोई हंसी का तमाशा नहीं, बल्कि व्यवस्था के साउंड सिस्टम पर बजता हुआ एक सच का सायरन है। कभी ये आपको खुलकर हंसाएगी तो कभी अंदर तक झकझोर देगी कि हम शिक्षित तो हैं, पर क्या सच में समझदार भी हैं? ये व्यंग समाज का वो शीशा है जिसमें हंसते हुए आप खुद को देखेंगे, थोड़ा चौंकेंगे, थोड़ा सोचेंगे और फिर मुस्कुराते हुए मान लेंगे कि गलती आईने की नहीं, चेहरे की है। इसकी असली खूबसूरती यही है, ये चुभता भी है पर मुस्कुराहट में पिघलकर जैसे करेला भी शहद में डुबो दिया गया हो। तो तैयार रहिए, सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए। हंसिए, सोचिए और अगर हिम्मत हो तो थोड़ी सी सिस्टम ट्यूनिंग खुद से शुरू कीजिए। डिजिटल इंडिया के सुनहरे आकाश में एक घोषणा गूंजी, हे भारत के वासियों, अब तुम्हें प्रमाण पत्रों के लिए दफ्तरों की धूम नहीं फांकनी पड़ेगी। जन्म, मृत्यु, आय, जाति, निवास सब कुछ एक क्लिक पर होगा। बिचौलिए समाप्त होंगे। जनता जनार्दन ने सुना तो गदगद हो गई। लगा कि अब मोक्ष का मार्ग प्रशस्त है। बाबू संस्कृति का रावण का अंत होगा और सुविधा की सीता सीधे हमारी डिजिटल लॉकर में प्रकट होगी। सरकार ने ई आवेदन का ब्रह्मास्त्र भी चलाया, जिसमें एक बार आवेदन करने पर डेटा हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं के सर्वर स्वर्ग में सुरक्षित हो जाता। सपना सुंदर था, सुविधा आपकी, जिम्मेदारी सरकार की। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो आना ही था। स्वर्ग और धरती के बीच नौकरशाही ने प्रज्ञा केंद्र नाम का एक नया पाताल लोक बना दिया। सरकार ने कहा हम बिचौलिया हटा रहे हैं और सिस्टम ने कहा चिंता क्यों करते हो, हम सरकारी लाइसेंस वाले बिचौलिए बना रहे हैं। अब आम नागरिक का जीवन एक नई यात्रा पर निकल पड़ा है। पहला पड़ाव, प्रज्ञा तीर्थ। अब किसी भी प्रमाण पत्र के लिए आपको पहले प्रज्ञा तीर्थ जाना पड़ता है। यहां बैठा ऑपरेटर एक ज्ञानी बाबा की तरह आपकी फाइल को देखता है और कहता है, वत्स, सरकारी शुल्क तो मात्र 50 रुपए है, लेकिन इस डिजिटल यज्ञ को सफल बनाने के लिए सर्वर प्रसन्नता शुल्क, माउस क्लिक श्रमदान और अपलोड आरती का खर्च अलग से लगेगा। जब कोई भोला नागरिक पूछता है, भैया इतना एक्स्ट्रा क्यों, तो उसे दिव्य ज्ञान मिलता है। ये डिजिटल इंडिया नहीं, इमोशनल इंडिया है वत्स। तुम्हारा ये छोटा सा योगदान देश की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन बनाने में सहयोग करेगा। इसे शुल्क नहीं, डिजिटल दक्षिणा समझो। भारत विविधताओं का देश है। यहां हर 10 कोस पर पानी बदलता है, वाणी बदलती है और दुर्भाग्यवश हर 10 दफ्तर पर प्रमाण पत्रों की भाषा का अटूट नियम भी बदल जाता है। नारा तो है विविधता में एकता का, पर प्रमाण पत्रों के मामले में भाषा को देखें तो भाषा में एकता नहीं, विवशता का अनुभव होता है। आप बड़े उत्साह से अपना जन्म प्रमाण पत्र लेकर जाते हैं। उसमें लिखा है, श्रीमान कमल किशोर पुत्र श्रीमान राम भरोसे ने दिनांक 15 अगस्त 1947 को भारत भूमि पर जन्म लिया। आप सोचते हैं, वाह, शुद्ध हिंदी, राष्ट्रभाषा का सम्मान। लेकिन सरकारी बाबू जो स्वयं भाषा प्रदूषण से मुक्त रहने का व्रत लिए बैठा है, कहता है क्षमा करें, ये अमान्य है। हमें कमल किशोर SO ऑफ राम भरोसे DOB 15/8/1947 चाहिए। क्या आपको पता नहीं कि आधुनिक भारत की आत्मा अंग्रेजी में बसती है? आप सिर खुजाते हुए वापस आते हैं, सोचते हैं चलो ठीक है, अब की बार अंग्रेजी में बनवाते हैं। नया प्रमाण पत्र आता है, मिस्टर कमल किशोर SO ऑफ मिस्टर राम भरोसे टुक बर्थ ऑन 15 अगस्त 1947। आप विजयी भाव से दूसरे दफ्तर जाते हैं जहां हिंदी प्रेम की गंगा बह रही है। वहां का बाबू जो विदेशी भाषाओं को देश के लिए खतरा मानता है, कहता है यह क्या अंग्रेजियत है, क्या आप भारतीय नहीं हैं, हमें देवनागरी लिपि में चाहिए। श्रीमान कमल किशोर पुत्र श्रीमान राम भरोसे, अरे अंग्रेजी में तो विदेशियों का होता है। भारत में भाषाई विविधता का प्रभाव प्रमाण पत्र जैसे सरकारी दस्तावेजों में भी स्पष्ट रूप से दिखता है, जहां हर दफ्तर की अपनी भाषा नीति होती है, जिससे नागरिकों को कई बार असुविधा होती है। प्रमाण पत्रों की भाषा को लेकर कहीं कहीं शुद्ध हिंदी का प्रयोग भी देखने को मिलता है, जिससे भाषा प्रेमियों को तो संतुष्टि होती है, लेकिन व्यावहारिक मुश्किलें भी आती हैं, क्योंकि देश भर में अलग अलग भाषाएं प्रचलित हैं।
भारत की पहचान का हिस्सा है, लेकिन प्रमाण पत्रों की भाषा में एक रूपता की कमी से नागरिकों को कई बार अतिरिक्त प्रयास करने पड़ते हैं। भारत में इस मुद्दे पर प्रशासनिक सुधार की आवश्यकता है, ताकि विविधता में एकता का नारा प्रमाण पत्रों की भाषा में भी लागू हो सके। भयंकर भाषा युद्ध में एकमात्र आशा की किरण है हमारा प्रज्ञा केंद्र और वहां का ऑपरेटर, जो अब सिर्फ ऑपरेटर नहीं बल्कि भाषा तांत्रिक बन चुका है। वही एकमात्र ज्ञानी है जिसे पता है कि किस सरकारी देवता को कौन सी भाषा की बलि चढ़ाने से वो प्रसन्न होगा और आपका काम सिद्ध होगा। वो आपकी फाइल को ऐसे स्कैन करता है मानो एक्सरे करके आपकी आत्मा का भाषा शुद्धिकरण कर रहा हो। उसकी निगाहें कागज पर नहीं बल्कि सरकारी विभाग की कुंडली पर होती हैं, ये जानने के लिए कि कौन सा विभाग मंगल दोष से पीड़ित है, केवल हिंदी मांगेगा, और कौन शुक्र से केवल अंग्रेजी मांगेगा। कभी कभी तो वो एक ही प्रमाण पत्र की 2 प्रतियां बनाता है, एक देवनागरी एडिशन और एक रोमन एडिशन। फिर आपको फुसफुसा कर कहता है, देखो बेटा, अगर बाबूजी थोड़े पुराने विचारों के हों तो हिंदी वाला देना, और अगर मॉडर्न हो तो अंग्रेजी वाला, और हां, अगर दोनों में से कोई भी ना चले तो मेरे पास एक मिक्स एंड मैच वाला जादू भी है। ये सुनकर आप सोचते हैं, क्या खूब, हमारे पूर्वजों ने वेद में संस्कृत लिखे, मुगलों ने फारसी में फरमान जारी किए, अंग्रेजों ने अंग्रेजी में राज किया, और हम आधुनिक भारत के नागरिक अपने ही देश में एक अदद प्रमाण पत्र के लिए भाषा की इस अग्नि परीक्षा से गुजर रहे हैं। विविधता में एकता का नारा तो है, पर प्रमाण पत्र में एक रूपता का सपना दूर की कौड़ी है। अब तो लगता है हिंदी दिवस पर छुट्टी मनाना छोड़ो, भाषा समन्वय दिवस मनाओ। भाषा शुद्धि यज्ञ में समय और संसाधन की आहुति डालने के बाद आप अंत में यही प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, अगले जन्म मुझे ऐसा देश देना जहां भाषाओं का सम्मान हो पर प्रमाण पत्रों की एक ही भाषा हो, या फिर ऐसा हो कि सरकारी बाबू अपने से या अपने कंप्यूटर से दोनों भाषाओं में स्कैन करके प्रमाण पत्र को सही मान लें। प्रधानमंत्री का सपना था कि डिजिटल इंडिया नागरिक को सशक्त करेगा, उसे बाबुओं और दलालों के चंगुल से मुक्त करेगा, लेकिन प्रमाण पत्र का अब तो आलम यह है कि जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र से ज्यादा जरूरी प्रज्ञा प्रमाण पत्र हो गया है। ये एक अघोषित प्रमाण पत्र है जो ये साबित करता है कि आप प्रज्ञा केंद्र के चक्रव्यूह को भेदने में सफल रहे। आपने सभी प्रकार की सेवा दक्षिणा समय पर चुकाई और अब आप सरकारी प्रमाण पत्र पाने के योग्य हैं। झारखंड की जमीनी हकीकत ने उस सपने का डिजिटल रीमेक बना दिया है, जिसमें हीरो नागरिक आज भी विलन सिस्टम के बनाए मकड़ जाल में फंसा है, बस विलन का गेटअप बदल गया है। असली डिजिटल इंडिया तब साकार होगा जब ई आवेदन का सॉफ्टवेयर इतना सरल हो कि नागरिक खुद उसे इस्तेमाल कर सके और प्रज्ञा केंद्र केवल एक विकल्प हो, अनिवार्यता नहीं। जब तक सरकार अपनी जिम्मेदारी को आउटसोर्स करके केंद्रों के हवाले करती रहेगी, तब तक सुविधा आपकी एक नारा ही रहेगा और कमाई केंद्र की, परेशानी आपकी हकीकत बनी रहेगी। इसलिए अगली बार जब कोई कहे कि सब ऑनलाइन है, तो उनसे बस एक सवाल पूछिए, ऑनलाइन है या प्रज्ञा केंद्र लाइन है? क्योंकि असली आजादी दफ्तर की लाइन से निकलकर दूसरी लाइन में लगने का नाम नहीं है।